धागे पर ये छोटा सा अमल करके अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाएं, जिसके लिए भी ये अमल करोगे इंशाअल्लाह वो आपके कदमों में आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मोहताज ना रखे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आज जो अमल बताने लगा हूँ ये धागे पर किया जाने वाला अमल है। घर पर अगर कोई भी धागा पड़ा हुआ है, डोरी पड़ी हुई है, लेकिन सफ़ेद रंग का होना चाहिए। अगर किसी और रंग का धागा है तो उस पर यह अमल असर नहीं करता। कोई भी आपने धागा ले लेना है, इस पे जो वजीफ़ा बताऊंगा उसे बताई गई तादाद के मुताबिक पढ़ लेना है। जो उस तरीके से बताया जाएगा उस तरीके से ही आपने इस अमल को कर लेना है। धागे को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है। रोज़ाना अगर सोएंगे तो आपको इसकी ताकत का खुद ब खुद अंदाज़ा होता जाएगा कि ये अमल कितना ताकतवर है। ये सिर्फ महबूब के ऊपर ही असर नहीं करता, उसके जिस्म पे ही असर नहीं करता, ये इसकी रूह तक को मोहब्बत के ऐसे असरात से फाड़ के रख देता है, चीर के रख देता है कि वो आपके काबू में उसकी रूह भी आ जाती है। जैसे इस इंसान की डोरी आपके हाथ में हो, ये सीधा इंसान की रूह पर असर करता है और इंसान आपके अलावा कहीं और जा ही नहीं पाता, उसके बस में नहीं रहता। इस अमल को तन्हाई में किया जाता है, शोर शराबे में या ऐसी जगह पे बैठ के आपने हरगिज़ नहीं करना जहां लोगों का आना जाना हो। इसके अलावा नापाकी में मेरी बहनें हरगिज़ इस अमल को ना करें। अगर मर्द हजरात भी नापाक हैं तो वो इस अमल को ना करें, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। ये बावजू अमल किया जाएगा, बाकी इसका कोई नुकसान नहीं है। किसी इंसान की ना जान लेता है, ना कोई ऐसा असर करता है, ना उसको बीमार करता है। इंसान पर सिर्फ मोहब्बत के असरात छोड़ता है और रूह तक ये असरात चले जाते हैं। लेकिन एक बात का आपने ख्याल रखना है, गलत मकसद के लिए आपने इस अमल को नहीं करना, वरना नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। जैसे मैंने अमल को बताया है कि इसमें सफ़ेद धागे की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ा सा धागा आपने ले लेना है, पूरी नलकी आपने नहीं लेनी, पूरा बंडल आपने नहीं लेना, आपने सिर्फ छोटा सा धागा इस अमल में आपको ज़रूरत है वो आपने लेके उसको तैयार करना है। तैयार कैसे करना है, उस पर कुछ अमल करना है और उसके बाद ये धागा ऐसे ही असर करता है जैसे उस इंसान की डोरियां आपके हाथ में आ गई हो। अब इसे आप अपनी मर्जी से चला सकते हैं, यानी वो इंसान सारा कुछ आपके हवाले कर देगा, जैसे आप चाहें उसे चलाएं। इसलिए इस अमल के बारे में मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, इसे नाजायज़ मकसद के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना और नाजायज़ मकसद के लिए हम इसकी इजाज़त भी नहीं देते, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही इसकी इजाज़त है मेरी तरफ से। आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल बटन को दबा देना है और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख देना है, आपको इजाज़त मिल जाएगी। बाकी कई तरह के अमलियात वज़ाइफ करते हैं किसी इंसान को हासिल कर लिया जाए। कोई इंसान ऐसा चाहता है कि खुद कोई दूसरा बंदा मोहब्बत का इजहार करे, वो खुद रिश्ता लेकर आ जाए, मियाँ बीवी में अच्छे ताल्लुक़ पैदा हो जाए, तो ये अमल ऐसे ही असर करेगा जैसे दूसरे इंसान को आपका मजनू बना दिया है। वो आपके लिए हर हद तक जाने को तैयार हो जाता है, जो उससे पहले आपको देखना भी पसंद नहीं करता। इस अमल के बाद आपके पीछे इस हद तक दीवाना पागल हो जाता है कि उसे अपनी होश तक नहीं रहती। यही इस खास बात है इस अमल की। इस अमल को आपने कैसे करना है, पाक साफ होकर साफ जगह पर आपने बैठ जाना है और शोर में इस अमल को नहीं करना। आपने एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई भी दुरूद शरीफ आपको आता है आप वो पढ़ सकते हैं, चाहे दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। उसके बाद आपने एक तस्बीह या बदूह, अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम है या बदूह, एक तस्बीह आपने पढ़नी है, 100 दानों वाली आपने तस्बीह ले लेनी है। 100 मरतबा इसको पढ़ के आपने उस धागे पे आपने फूंक मार देनी है। तन्हाई में आपने इस अमल को करना है। अमल के दौरान अगर किसी ने आपको आपके हाथ में धागा देख लिया, इस अमल को करते हुए देख लिया, तो फिर ये अमल असर नहीं करेगा। हाँ, बाद में वो देख ले तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब आपने ये पढ़ाई शुरू करनी है उस वक़्त अगर कोई बंदा आपके पास आ गया
تو پھر یہ عمل اثر نہیں کرے گا، آپ نے نئے سرے سے اس عمل کو کرنا پڑے گا۔ ایک بندے کے لیے آپ ایک وقت میں ایک بار ہی عمل کریں گے، دوسرے بندے کے لیے کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ عمل کرنا پڑے گا، اس لیے تنہائی اس عمل میں بہت ضروری ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ یا بدوح اس کو پڑھنا ہے۔ یا بدوح پڑھنے کے دوران آپ نے اس انسان کا تصور کرنا ہے جس انسان کے لیے آپ اس عمل کو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت اللہ نور السماوات والارض اس کو 21 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض اس کو 21 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دوبارہ پھر اس کو پھونک مار دینی ہے۔ آپ اس داغے کو دوپہر کو بنا لیں، صبح کو بنا لیں، شام کو بنا لیں، لیکن مغرب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ فجر کے بعد اور مغرب سے پہلے آپ نے اس عمل کو مکمل کر کے رکھ لینا ہے۔ دن میں آپ اس داغے کو تیار کر کے کسی الماری وغیرہ میں رکھ لیں، اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ آپ نے یا بدوح پڑھ کے اس پر پھونک مار کے آپ نے اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینا ہے۔ یہ روزانہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ رات کو آپ نے صرف یا بدوح ہی پڑھنا ہے، آیت نہیں پڑھنی، صرف ایک دفعہ ہی آپ نے 21 مرتبہ پہلی دفعہ آیت پڑھ لینی ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور اس کے بعد آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے یا بدوحوں کی ایک تسبیح کر کے اس داغے کو آپ نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لینا ہے۔ جب آپ روزانہ اس کو پھونک مار کے تکیے کے نیچے رکھیں گے، آپ کو خود اثر نظر آتا رہے گا یہ کس قدر با اثر ہے۔ اس کو جائز مقصد کے لیے ہی آپ نے کرنا ہے، اور نماز کا اہتمام آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس وظیفے کو بتانے کے دوران کوئی بھی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنے سونے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔